खाना खा। पर वो किस खुशी में काका? मेरे लाल, मोहब्बत के मैदान में झंडे जो गाड़ने हैं। पर काका, आपको कैसे पता कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है? मेरे लाल, हम तो लिफाफा देखकर खत का मजमून जान लेते हैं। तो काका मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, मुझे कहीं घूमने जाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें सुबह घूमने जाना है। मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा भी दूंगा और चाय भी पिला दूंगा और साथ में खुद भी पी लूंगा। ठीक है काका। अरे वाह, बाप ना मारी गीदड़ी और बेटा तीर अंदाज। आ गए मेरे लाल। अरे काका, आप? मेरे लाल, जब मैं जवान था तो मैंने भी बहुत सारी प्यार की कबड्डियां खेली थी। लेकिन हमेशा फ्लॉप रहा, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत थी। कहते हैं मोहब्बत दो तरफा हो तो मजा है, और मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा है। और आज तक मैं ये सजा भुगत रहा हूँ, अभी तक कुंवारा हूँ, बेचारा हूँ, वक्त का मारा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये हश्र हो। और प्यार में कदम तुम आगे तभी बढ़ाना अगर उधर से भी कदम बढ़ रहे हों, वरना पीछे हट जाना, समझ गए? और अब तुम सो जाओ, रात काफी हो चुकी है, समझे? गुड नाइट। गुड नाइट काका।
श्वेता, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? इतनी जल्दी? अरे घर में काका इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। फिर कब मिलोगे? कल, ओके? बाय बाय। सुबह से हो गई दोपहर, दोपहर से हो गई शाम, शाम से हो गई रात, अभी तक छोटे मालिक का पता नहीं कहाँ है, किधर है, कब आएगा। काका, मैं आ गया। छोटे मालिक आप आ गए? आप सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए कहाँ चले गए थे? अरे कहीं नहीं काका, बस ऐसे ही सुबह घूमने चला गया था। अरे घूमना फिरना अच्छा है, लेकिन खाना पीना भी जरूरी है। देखो ये तुम्हारी जवानी के दिन है, खाओ पियो करो आनंद, बीन बजाए परमानंद। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अरे नहीं काका, मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है? कमाल है। अरे जाओ अंदर, दूध रखा है, दूध पियो और सो जाओ। ठीक है काका। क्या जमाना आ गया है, आजकल के नौजवान कुछ खाते पीते ही नहीं। अरे इनका बचा खुचा खा खा कर मेरी तोंद कितनी बढ़ गई है। छोटे सरकार, आपकी चाय। थैंक यू काका। आप ये बताइए कि नाश्ते में आप क्या लेंगे? कुछ भी बना लो काका। ठीक है। हैं? ये कौन आटा आपका? अरे सोफिया बेटी, अचानक यहाँ? हाँ काका, किसी खास काम से यहाँ आई हूँ। अरे क्या खास काम है, मुझे भी तो बताओ। पहले ये बताइए समीर कहाँ है? समीर? वो देखो चाय पी रहा है। मिलकर आती हूँ। अरे बाबा कौन है? हाय समीर। ओह हाय। अरे अचानक तुम यहाँ? हाँ यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। सोचा इस बहाने तुमसे मुलाकात हो जाएगी। और तुम्हारा कॉलेज? जब तुम्हारा कॉलेज बंद है तो मेरा कॉलेज भला कैसे ओपन रह सकता है? तुम तो आ गए यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए। अरे यार सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। सोफिया बेटी, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू काका। समीर बेटे, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। ठीक है काका। क्या देख रही हो? जो मैं देख रही हूँ वो तुम समझते ही नहीं हो। कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, ओके? मेरे दिल की बात को समझता ही नहीं है, बस चल दिया पता नहीं कहाँ।
मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया है, समीर अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ गया है समीर काका? अरे बिटिया, तू कब तक इंतजार करेगी? तू खाना खा ले, वो आ जाएगा। मुझे नहीं खाना है काका खाना। एक तो मैं इतनी दूर से उसके लिए यहाँ पर आई हूँ और उसे तो मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। ये समीर अभी तक आया क्यों नहीं है? अरे समीर बेटे, तू कहाँ चला गया था? काका सोफिया कहाँ है? अरे वो तेरा इंतजार कर करके बगैर कुछ खाए सोने चली गई है। अरे वो बहुत गुस्से में है। अच्छा ठीक है, मैं उसे अभी खिलाता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। ये प्यार भी अजीब चीज है, कभी खुशी, कभी गम, कभी विस्की, कभी रम। सोफिया बहुत गुस्से में हो क्या? अरे बाबा सॉरी, थोड़ा सा खा लो। हाँ, मेरे हाथों से प्लीज। अच्छा सोफिया, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कल सुबह करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। समीर अचानक बदल सा गया है। पहले कितनी बातें करता था मुझसे। ओह गॉड, पता नहीं अब क्या हो गया इसे। अरे रोको रोको भाई, कितने पैसे हुए? अरे लगता है निशा आ गई। आना समीर। अरे नमस्ते रंजीत बाबू। नमस्ते। नमस्कार। और कैसे हैं अंकल आप? फर्स्ट क्लास। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। यू आर वेलकम, कम ऑन। अरे यार, कैसे हो समीर? अच्छा हो रंजीत भाई, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक और आप हैं। लोग इतनी सुबह सुबह? अरे भाई, सोचा तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, हम लोग चल के मिलाए। हाय समीर, हाय सोफिया। हाय निशा। अरे यार, तुम लोगों ने कुछ तैयारी वैयारी की है या बस ऐसे ही? तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी तैयारी मैंने कर दी है। वो तो शाम को ही पता चलेगा। ओके। क्यों समीर? अरे मेरी तो भगवान से प्रार्थना है ये जन्मदिन जल्दी से आ जाए और मैं भी कुछ मौज मस्ती कर लूं। मौज और ये उम्र में? अरे अभी तो मैं नौजवान हूँ। वाह। हाँ, लाल लाल गाल जान पे है लागू, और देख 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 दिल पे रहे काबू, और चोर 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 आग क्या बात है काका। बाबू, लाल लाल गाल जान पे है। अरे काका, अगर इसी तरह रहा ना तो हम लोग बहुत मौज मस्ती करने वाले अरे मजा आ हैं। जाएगा। रंजीत जी, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। निशा, कल की पार्टी देखना कितनी शानदार होगी। अच्छा, क्यों? कोई खास बात है क्या? खास तो जरूर होगा, क्योंकि मैं इस पार्टी में किसी को कुछ देने वाली हूँ। किसको सोफिया, और क्या देने वाली हो? वो तो पार्टी में ही पता चलेगा। ये तो पार्टी में ही मालूम पड़ेगा रंजीत भाई, अभी मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछते हैं। मैं भी समीर को बहुत बड़ा गिफ्ट हाँ? दूंगा, सरप्राइज गिफ्ट। क्या अच्छा, सरप्राइज गिफ्ट? वो क्या? अरे आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। मैं इसको आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भवा। क्या मतलब? इसको नहीं, इसकी होने वाली पत्नी को। क्या काका, कुछ भी बोलते हो? चलो छोड़ो, देर हो रही है, सोने को चलते हैं। चलो। जियो मेरे लाल, चलो भाई, गुड नाइट। जियो मेरे लाल, कम से कम बोलो तो सही। जियो मेरे लाल, तुझको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। बड़े ही अजीब आदमी हो तुम। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना? कौन? निशा। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा ऐसा है, मैं चलता हूँ, ठीक है? कल मिलते हैं। हाँ। ओके ओके, बाय। बाय।
समीर, हम्म? सवेरे सवेरे कहाँ चले जाते हो और इतनी रात को आते हो? कहीं नहीं निशा, थोड़ा दूर निकल गया था इसलिए लेट हो गया। ठीक है, मगर मेरा भी तो ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। और एक तुम हो, मेरा ख्याल ही नहीं रखते। रखूंगा रखूंगा, तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। सच? हाँ बाबा, सच। ठीक है।
रात इतनी तेज भूख लगी है, काका कहाँ है? लो काका आ गए। आओ काका आओ। छोटे मालिक, आओ काका। आपके लिए गर्मा गर्म लाइए पूरी। काका, लाइए। रंजीत बाबू, हाँ आप भी लीजिए, आप भी हाँ हाँ, क्यों लीजिए। नहीं। अरे काका मेरे लिए क्या लाए हो? अरे निशा जी, आपकी उबलती हुई जवानी को देखकर आप ये खाइए, ब्रेड विदाउट बटर। ओह थैंक यू काका। हेलो। हाँ नमस्ते, मैं ठीक हूँ। ये दो। नो बहुत अच्छी नो। अच्छी तैयारी चल रही है। ओके। हेलो हेलो। हाँ डैडी, कैसे हैं आप कब आ रहे हैं? व्हाट? आप नहीं आ रहे हैं? क्या? हेलो हेलो क्या हुआ? हेलो। क्या हुआ? क्या अंकल नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। पर अंकल आंटी नहीं आएंगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा यार। तो मैं जाके अंकल को ले भैया, आता हूँ। अरे ठहरिए रंजीत बाबू, आप हमारे बड़े मालिक को नहीं जानते? जो वो कहते हैं वो नहीं अच्छा? करते, और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। लो आ गए बड़े मालिक। नमस्ते डैडी अंकल। आप? अरे निशा, कैसी है बेटा तू? मालकिन, इसकी सेहत नहीं बता रही, ये कैसी है? अरे काका, क्यों नजर लगा रहे हो उसे? अरे मालकिन, मैं तो किसी को नजर लगा ही नहीं सकता। अरे मेरी नजर को तो ये चश्मा रोक लेता है। अच्छा रंजीत, जी अंकल। तुम लोग मार्केट जाके जी बर्थडे का सारा सामान ले आओ। अच्छा जी। इसमें पूरा डिटेल्स लिखा है। ओके ठीक है? चलो भाई समीर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे बेटा? समीर चलो ना। मुझे नहीं जाना। पर समीर को छोड़ दो। तुम लोग जाके ध्यान से सारी शॉपिंग कर लेना। कोई भी चीज भूलना मत। जी अंकल। ओके जाओ ओके अंकल। जाओ चलो आओ जल्दी निशा। समीर, बेटा तुम कहाँ चल दिए? हम लोग अभी अभी आए और तुम चल दिए? अरे जाने दो, बेटा जवान हो चुका, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जा बेटा जा। क्या हो गया इसे? होता है जवानी में। हाँ? ये समीर नहीं आया अभी तक। अरे आ जाएगा, खामोखा तुम परेशान हो रही हो। बेटा जवान हो चुका है। आप तो कुछ भी बोलते हैं। तुम तो बुरा मान गई। मालिक, हाँ? गर्मा गर्म चाय अर्ज किया है। चाय से चाह बढ़ती है वाह, वाह। और मिलने की राह बनती वाह है। वाह, वाह वाह, वाह वाह। कमाल है। मालिक, खाने में क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना लो काका, चलेगा। वेजिटेबल पुलाव बनाऊं? ओ ये ठीक है ठीक है। हैं? ओह, चलो आज तो मैं अपने डैडी से मिला। अच्छा वो आज ही सुबह आए। ठीक वो है। तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मालिक, लग गई आप पर कालक। छोटे मालिक एक खूबसूरत लड़की के साथ आ रहे हैं। ओहो। अच्छा अच्छा, तुम जाओ जाओ। जी। शालिनी, ये लड़की कौन है इसके साथ? मुझे मालूम नहीं, मैं बात करती हूँ, आप चुप रहिए। मम्मी, हाँ ये शीतल है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। खुश रहो खुश रहो। मम्मी, आप लोगों से हमें कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। अरे समीर क्या कहना चाहता है, उसकी बात तो सुनो। मुझे मालूम है वो क्या कहना चाह रहा है। क्यों बेटी, कब मिलवा रहे हो अपने मम्मी डैडी से? जी हाँ? मम्मी, शीतल का इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तो है ना। समीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं समीर, पहले तुम इसे घर छोड़ाओ। जाओ बेटा, ये तुम्हें घर छोड़ देगा। चलो शीतल, हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। नमस्ते। मैं नमस्ते। चलती हूँ। हाँ, क्या बकवास कर रही थी तुम उस लड़की से? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, लेकिन आप तो बात समझना ही नहीं चाहते। बात को समझो ना थोड़ा। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि जो समीर चाहता है वो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता है और मैं होने भी नहीं दूंगी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। समीर बेटा, यहाँ आओ।
समीर बेटा, अब हम तुमसे जो कहना चाह रहे हैं ना, उसे तुम गौर से सुनो। तुम्हारी शादी शीतल से नहीं हो सकती। मगर मम्मी आपने तो देखो बेटा, निशा के पापा ने मरने से पहले तुम्हारे पापा को वचन दिया था कि तुम्हारी शादी निशा से ही होगी। लेकिन मम्मी आप शीतल के सामने तो कह रही थी कि मेरी शादी शीतल से ही होगी। देखो बेटा, मैंने इसलिए कहा था कि मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मम्मी मैं शीतल से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। अरे प्यार प्यार, तेरी माँ ने कहा ना कि तेरी शादी शीतल से नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। तेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ निशा से। हाँ हाँ ठीक है, तू अंदर जा तू। अरे ये पागल हो गया क्या? अरे आप शांत रहिए ना। इश्क वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। काका छोटे मालिक, आप इतनी रात गए, आप कहाँ से आ रहे हैं? काका डैडी कुछ कह रहे थे क्या? अरे वो तो बहुत कुछ कह रहे थे। सारा मामला मालकिन ने ठीक कर दिया, नहीं तो आज बड़े मालिक तुम्हारा बैंड बजा देते। हाँ, एक काम करो, तुम्हारे कमरे में मैंने दूध का गिलास रख दिया है, उसे पियो और सो जाओ। हाँ ठीक है काका। चुपचाप जाओ। मैं भी सोता हूँ, बड़ी नींद आ रही है। चलो भाई, शॉपिंग ना शॉपिंग खुश तो हो हो गई। गए। अंकल भी वेट कर रहे होंगे। हेलो आंटी। हेलो बेटा, आ गए तुम लोग? चलो। सारी शॉपिंग हो गई? कुछ भूले तो नहीं तुम लोग? नहीं। अरे हाँ Very निशा, मैंने तुम्हें जो लाने को कहा था वो लाई हो तुम? हाँ आंटी, आप परेशान मत हुई, सारा सामान ले आई हूँ। आंटी, इस बार की पार्टी इतनी शानदार होगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। और समीर, तुम्हें पता है, अब की बार हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। अरे बेटा, तुम कहाँ चल दिए? तुम्हारी पार्टी के बारे में बातें हो रही है। हाँ। समीर, अरे क्या हुआ सर? अरे क्या बात है आंटी? समीर का मूड इतना खराब क्यों है? पता नहीं बेटा। पता नहीं। लाडले बेटे ऐसे ही होते हैं। तुम क्या सोच रही समीर के बारे में? मैं ये सोच रही हूँ कि ये लड़का इस वक्त कहाँ गया होगा। आंटी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी, जी, मैं कोई जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। ऐसे क्या जरूरी काम आ गया? अरे वो मेहता का फोन आया था कि कोर्ट के कोई जरूरी कागजात पे साइन करने हैं। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये लो, तुम भी कोर्ट का काम करने जा रही हो। मालकिन, आप कोर्ट जाएंगी? तलाक लेने का इरादा है क्या? काका, क्या कह रहे हैं आप? चुप। और तुम लोग क्या हंस रहे हो? और आपको हर वक्त मजाक सूझता है बस। आंटी, अंकल की बातें तो टॉप की होती हैं। शालिनी, जी, समीर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मालिक, छोटे मालिक सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए। काका, समीर ने कुछ बताया कि वो कहाँ गया है? बोला तो बहुत कुछ था, पर ये नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं। देखो शालिनी, यही सब हरकत समीर की मुझे पसंद नहीं है। और मैं आप अपने काम से जा रहे हैं ना शहर, तो अपना काम कीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। आप इतना अपसेट क्यों हो जाते हो? क्यों मूड खराब कर लेते हो अपना? हाँ अंकल, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। आप अपना मूड बिल्कुल खराब मत कीजिए। और क्या? तू नहीं जानती बेटी। चलिए शहर चलते हैं, मैं वहाँ शॉपिंग कर लूंगी और आप अपने कोर्ट का काम निपटा लेना। ओ यस, चलो। अरे हाँ बच्चों, हाँ, अगर हम लोग कल शाम तक नहीं लौटे तो तुम लोग फिक्र मत करना, ठीक सुबह है। तो हम आ ही जाएंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना और आराम जी। से रहना। काका, जी। इन सब का ख्याल रखना। हाँ? पूरा ध्यान हाँ, रखूंगा। बिल्कुल। सिर्फ बैठे बैठे चलते गाना हैं, मत गाना, सबका ध्यान हाँ, रखना। चलो। ओके, बाय। हाय आंटी। बस ले Bye, लेना। आंटी। नमस्कार। बाय बेटा, बाय। अरे यार, आखिर समीर गया कहाँ? अरे तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो यार? गया होगा कहीं इधर उधर। मुझे मालूम है, लेकिन बताऊंगा नहीं, तुम्हें तड़पाऊंगा। काका, आखिर बता दो समीर कहाँ है?
अरे बताऊंगा तो राज खुल जाएगा, राज खुल जाएगा। बता दो ना काका, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, अगर बता दूंगा तो राज खुल जाएगा, राज खुल रहने जाएगा। दो, काका तो कुछ नहीं बताने वाले, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। चलो हम लोग चलते हम ही लोग चलते हैं। रहने दो काका। चलो थैंक यू पता काका। करते हैं। ये पता करो। आओ। लेकिन मैं सब जानता हूँ वो कहाँ तीर चला रहा है। आज तो पीने का मजा ही नहीं आ रहा है। कैसे आएगा मजा? ना तो खाने में अंडा है ना अंडी है।
इतनी चढ़ गई है कि नशे में अंकल और आंटी को क्या कह दिया। चलता हूँ। क्या बात है, सो रही है? क्या आइटम है भाई? क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, रंजीत, रंजीत छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? नहीं, चुप, नहीं, चिल्ला मत, मैं चुप कहता हूँ, सुनो, चुप, आवाज मत कर, रुक, मुझे रंजीत। नशा हो गया। हाँ रिक्शा रुको, बस 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 रुको। कितने पैसे हुए? नमस्कार मालिक, नमस्कार नमस्कार, मालिक। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये लो। अरे कहाँ है सारे लोग? दिखाई नहीं दे रहे? अरे मालकिन, सब लोग अंदर हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जी, गू कर रहे हैं? अरे गु नहीं, गुफ्तगू, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं। अच्छा काका, एक काम करो, हम लोग यहाँ बैठते हैं और उन सबको यहीं लेकर आ जाओ। हाँ और हम लोगों के लिए गरम गरम चाय। अदरक वाली मालिक, अभी लाता हूँ, अभी। अरे वो सामान तो ले जाओ काका। सब लोगों को क्या सोच रहे हो काका? मालिक, दो लोग तो है नहीं। कौन दो लोग? हाँ? निशा और सोफिया। ओह ठीक है, जो है उनको भेजो और हम दोनों के लिए 2 कड़क चाय। अभी लाया मालिक। ये सोफिया और निशा चली कहाँ गई? हाय मॉम। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मम्मी, बहुत शॉपिंग कर ली? अरे समीर, जब आंटी शॉपिंग करने जाती हैं तो शॉपिंग तो हो ही जाती है, पूरा बाजार खरीद के लेते आती हैं, क्यों अंकल? ठीक कह रहा। बच्चों, अगर इनका बस चलता तो पूरी मार्केट को खरीद के ले आते। बस आपको तो हर वक्त मौका चाहिए मुझे कुछ भी बोलने का ना। अरे नहीं भाई, मैं तो बस आप लोग झगड़ा बहुत जल्दी करने लगते हैं। अरे सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि सोफिया और निशा कहाँ है? अरे दोनों समीर के लिए कुछ लेने गई हैं। क्या लेने गई है? आंटी वही गिफ्ट। ओह गर्मा गर्म चाय, ए थिंग ऑफ चाय। रखिए काका, हाँ। मालकिन, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो काका। अपने आप को छोड़ के बनाना। क्या मालिक, आप बड़े नटखट हैं। चलो रंजीत भैया, जो कुछ बाकी रह गया हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं। चलो ठीक है आंटी, हम अंकल को आराम करने देते हैं और चल के जन्मदिन की तैयारियां करते हैं। जाओ बेटा जाओ। शालिनी, समीर का बर्थडे हो जाए तो फिर उसकी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अरे वो सब भी हो जाएगा, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? हाँ चाय पीजिए। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। हमारे प्यार के बीच में जो भी आएगा ना, मैं ना उसकी छुट्टी कर दूंगी।
समीर के कमरे से निकली इतनी रात को सोफिया? नहीं, मेरे समीर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। समीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। समीर सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे फार्म हाउस पे एक मर्डर हो गया। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। ओके सर, थैंक यू। काका जी। जब तक इंस्पेक्टर साहब यहाँ आ नहीं जाते, यहाँ से कोई भी आदमी हिलना नहीं चाहिए। मालिक आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आते तब तक मैं यहाँ पर से किसी चिड़िया या तोते को भी नहीं हिलने दूंगा। ठीक है काका, ख्याल रखना। जी मालिक। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझ गए? कपूर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। किसका मर्डर हुआ है? लाश कौन है? सोफिया का। सोफिया? लाश स्विमिंग पूल में है। अच्छा कपूर साहब, लाश को सबसे पहले किसने देखा? मेरी वाइफ ने। आपकी वाइफ ने? ठीक है, इसी जगह पर दे ध्यान दो। इस लाश को पहली बार आपने देखा था? जी हाँ, मैंने ही देखा। वो क्या है कि सुबह सुबह मैं यहाँ टहल रही थी, अचानक मेरी नजर स्विमिंग पूल पर पड़ी और मैं सोफिया की लाश को यहाँ देखा। इंस्पेक्टर साहब, मैं इतनी डर गई थी कि मैंने इतनी जोर से चिल्लाया। कपूर साहब, काका, समीर, इन सबको यहाँ इकट्ठा। ठीक है। मैं बहुत डर गई थी। और क्या देखा आपने? और तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। चलो। चलो चलो चलो। सॉरी कपूर साहब, तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा। अच्छा ये बताइए कि सोफिया को आखिरी बार घर में किसने देखा था? अरे क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, रात को हम सब ने एक साथ खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। ओह,
आप कौन? रंजीत, मेरा नाम रंजीत है। मैं यहाँ पे अपनी बहन की शादी के लिए आया हूँ। बहन की शादी? जी हाँ, बहन की शादी। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरी बहन निशा। ठीक है। आपकी तारीफ। आप यहाँ चुप क्यों खड़े हो? मैं कल काफी रात में आया था ओके। और जाकर अपने कमरे में सो गया, इसलिए सर मैंने किसी को नहीं देखा। काफी रात का मतलब कितने बजे? वो मैं करीब वो निशा, क्या हुआ? अरे आप तो रो रही हैं, काफी घबराई हुई हैं। जी हाँ, दोनों सहेली थी। आप क्या जानती हैं सोफिया के बारे में? जी जी, मैं हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। बताओ ना। रात को 2 बजे। रात के 2 बजे? कहाँ? रात के 2 बजे समीर के कमरे से निकलते हुए देखा था। इतनी रात को तुम वहाँ क्या कर रही थी? जी, मैं पानी पीने उठी थी। सोफिया आपके कमरे में आई थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन निशा तो कह रही थी कल रात को आपके कमरे से सोफिया को आते हुए देखी। सोफिया मेरे कमरे में आई थी या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। निशा ने देखा है तो हो सकता है कि सोफिया मेरे कमरे में आई हो, पर मैं सो रहा था। अच्छा निशा जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बाकी के सवाल आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे अभी बहुत घबराए हुए हैं। अच्छा कपूर साहब, मैं चलता हूँ। हो सकता है कि बीच में इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस फिर आऊंगा। एनी टाइम। अब हमारा यहाँ दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलिए ना, वापस मुंबई चलते हैं। अंकल, अरे शालिनी, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से हिल नहीं सकते। हाँ, वो बात भी तो है। तो एक काम करते हैं, हम रंजीत, समीर और निशा को भेज देते हैं। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। हाँ, निशा को मुंबई भेज देते हैं, इसका दिल भी बहल जाएगा और यहाँ के हादसे को भूल भी जाएगी। जी बिल्कुल, कितनी घबरा गई देखो। हाँ। तो समीर बेटा, तुम भी बेटा जाने की तैयारी करो। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आप इन लोगों को भेज दो। अरे लेकिन तुम क्यों नहीं जाओगे? डैडी, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। वैसे भी घर पर मेरा मन नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, तो तुम मत जाना। रंजीत जी। तुम निशा को ले जाने की तैयारी करो। जी अंकल। समीर, तुम कहाँ चल दिए बेटा? मम्मी, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? बात सुनो। तुम्हें पता वो कहाँ जा रहा? मालिक, गाड़ी आ गई है। मैंने सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। पीने का पानी भी रखवा दो। जी मालिक। ओके। अरे मेरा बच्चा, रोते नहीं। चुप चुप चुप, कुछ नहीं हुआ। हाँ? जी। पहुंचकर फोन कुछ नहीं करना। हुआ। जी अच्छा। ठीक है। ठीक है अंकल, नमस्ते। देखो, तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। हाँ, अपना ख्याल रखना और रोना धोना नहीं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम आएंगे ना वापस जल्दी। चुप। जाओ। जाओ बेटा। अच्छा अंकल आंटी, चलती हूँ। शालिनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। शालिनी, समीर जो कुछ भी कर रहा वो ठीक नहीं कर रहा। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। नाराज तो मैं भी हूं, पर क्या करूं मैं इस लड़के का, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या बात है समीर, बड़े उदास हो? कुछ नहीं। कुछ तो बात है।
अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं। कुछ तो है। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी परेशानी मालूम है समीर। क्या? पर तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी परेशानी क्या है? मालूम है समीर, तुम्हारे डैडी नहीं चाहते हैं ना कि हमारी तुम्हारी शादी हो। मगर ये बात तुम कैसे जानती हो? हमारा रिश्ता दिल से है, इसलिए तुम घर जाओ। हमारी तुम्हारी शादी होगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन तुमको मेरी कसम समीर, तुम घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। जाओ। शालिनी, जी समीर जिस रास्ते पर चल रहा है वो ठीक नहीं है। उसे समझाओ, कहीं ऐसा कुछ काम करने बैठे जिससे खानदान पर दाग लग जाए। आप बिल्कुल इस बात की फिक्र मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे। ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे? एक बात बताऊं, यहाँ एक बाबा है, बस उनके पास जाना होगा। बाबा? तुम्हें किसने बताया? काका ने। तुम्हें विश्वास है कि बाबा ठीक कर देंगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। मैं कल ही उनके पास चली जाऊंगी और उन्हें सारी बातें बताऊंगी। देखना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब रात काफी हो गई है, आप सो जाइए, सुबह बात करते हैं। ठीक है। याद किया शालिनी, समीर अपने कमरे में सो रहा क्या? रात को कितने बजे आया? मुझे पता नहीं कब आया, शायद कमरे में सो रहा होगा। शायद। काका जी मालकिन। यहाँ आइए। कहिए मालकिन। काका समीर को उठा दो। मालकिन वो तो सुबह सुबह कहीं बाहर चले गए। क्या? देखो शालिनी, रात को देर से आता, सुबह जल्दी चला जाता, हम लोगों को बताता तक नहीं है। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बाबा के पास जा रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। काका, हम बाबा के पास जा रहे जी। हैं। अगर आने में हमें देरी हो जाए तो आप है, साहब को खाना खिला दीजिएगा। मालकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ अरे शालिनी, तुम आराम से जाओ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चलती जी। हूँ। हाँ? याद किया दिल ने कहा तुम हेलो बाहर। शालिनी, जरा बाबा के पास गई है, उसका ख्याल रखना।
अरे शालिनी, ये बताओ कि निशा की कुछ खबर मिली? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके पास भी किसी का फोन नहीं आया क्या? कोई फोन नहीं। तो फिर आप ही फोन कर लीजिए ना। अरे शालिनी, मैं किस मुंह से फोन करूं? समीर तो कुछ समझता ही नहीं। आप समीर की फिक्र छोड़िए ना, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम बाबा के यहाँ गई थी तो क्या हुआ? ऐसी क्या कमी है कि शादी नहीं कर सकते? कमी कुछ नहीं है, बस मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर कमी नहीं है तो इनकार क्यों कर रहे हो शादी से? क्योंकि मैं निशा से प्यार नहीं करता। लेकिन निशा तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें बहुत चाहती है। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो जिससे तुम प्यार करते हो वो प्यार करने के काबिल नहीं रहेगी, समझे? अगर शीतल को कुछ हो गया ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। सभी, मेरी बहन अगर खुश नहीं रही तो मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। अरे क्या हुआ? किसी को खुश नहीं रहने दूंगा, याद रखो अरे तुम। रंजीत, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? अंकल, इसके दिमाग में सिर्फ शीतल 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 रह गया। समीर, समीर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अंकल, मैं जा रहा हूँ। इतनी खुशी खुशी आया था, लेकिन अब मैं... रंजीत, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। निशा इस घर की बहू बनेगी। नहीं आंटी, अब मैं जा रहा हूँ। जब आप लोग खुशखबरी भेजेंगे तभी मैं आऊंगा। चलता हूँ। रंजीत, शीतल शीतल शीतल, कमाल कर दिया इस लड़के ने। आज तक इस बात का पता ही नहीं चला कि सोफिया मरी कैसे। अरे शालिनी, फिर से इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोफिया कैसा? का कोई दुश्मन हो? अरे शालिनी, सोफिया का दुश्मन कौन हो सकता? सोफिया का दुश्मन है और वो एक ही है। तुम्हें मालूम है कि सोफिया को किसने मारा? हाँ, मुझे मालूम है। कौन है वो? मैंने मारा है सोफिया को, मैंने मारा है, मैंने। क्यों? तुम्हारी क्या दुश्मनी थी सोफिया से? क्योंकि सोफिया मेरे समीर के कमरे में गई थी और मेरे समीर को छूने की कोशिश किया था उसने। समीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मेरे समीर को कोई छुए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यही बताने में आई थी। अब मैं जा रही हूँ। ये भगवान, इसने अरे इसने सोफिया को मारा? सोफिया को मार डाला। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक है। मुझे डर लग रहा है। हाँ? रंजीत और निशा भी चले गए। कम से कम हमें उनसे बात तो करना चाहिए था। हाँ शालिनी, मैंने रंजीत को समझा दिया कि निशा ही इस घर की बहू बनेगी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी शादी शीतल से होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ। अरे शालिनी, समझा इसको। इस घर की बहू शीतल नहीं हो सकती, और अगर कोई इस घर की बहू होगी तो वो है सिर्फ निशा होगी, समझे तुम? मैं निशा से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे, मुझे बताओ। क्योंकि मैं निशा से प्यार नहीं करता, पहले भी मैं आपसे बता चुका हूँ। प्यार के किस्से सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत की जिंदगी में ही लैला मजनू, हीर रांझा और शेरी फराद ने प्यार किया था, जो आज उनके किस्से किताबों में लिखे हैं। अरे तू पागल हो गया शीतल के प्यार में। जो तू चाहता है वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आप खामोश क्यों नहीं हो जाते? अरे शालिनी, समझा इसको। अरे ये मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? अरे वो समझ जाएगा, बच्चा है, समझ जाएगा। जा बेटा, तू बाहर घूम कर आ, जा। आप इतनी तकलीफ क्यों लेते हैं? मैंने कहा ना, बाबा आते ही होंगे। बाबा के आने तक आप कुछ नहीं बोलोगे, एकदम शांत रहोगे, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहोगी। लेकिन मैं... देखिए, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगा। बाबा को तो आने दीजिए ना आप। लेकिन तुम्हें यकीन है कि बाबा सब ठीक कर देंगे? वो देखिए, बाबा भी आ गए। जी नमस्कार बाबा। प्रणाम बाबा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बाबा, आपने हमारे समीर के बारे में क्या सोचा है? आपका बेटा
बहुत बड़ी मुसीबत में है। बाबा कौन सी मुसीबत में? हाँ हमें बताइए तो सही। हाँ बाबा। बताता हूँ, सब बताता हूँ। वर्षों पहले की बात है, मैं एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। मैंने सोचा यहां थोड़ा सा आराम कर लूं। थक गया हूं, अब थोड़ा यहां आराम कर लेते हैं। या मेरे मालिक, ओह ये क्या हुआ? हाँ? अरे ये रुमाल तो सूख गया। आखिर ये कब्र किसकी है? हाँ? किसकी कब्र है ये? ए भाई, ए भाई, उठो जरा। सुनो, एक बात बताओ कि वो कब्र किसकी है? हाँ, संभाल के। याद करके बताओ। तुमने अभी तक बताया नहीं कि यह कब्र किसकी है। ये जिसकी भी कब्र है, मैं उसे थोड़ी देर के लिए जिंदा कर सकता हूं। क्या जिंदा कर सकते? क्योंकि उसकी आत्मा लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि इसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। तो मैं क्या करूं बाबा? अब तुम इस कब्र को खोदो। रुक जा। अब तुम यहां से जाओ, और हां, पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। समझ गए? ठीक ठीक है बाबा। बाबा क्या करेगा इस लाश का? मैं छुप के जरूर देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, भाग! कौन है तू और यहां कैसे आई? जवाब दे।
मेरे पति? तेरे पति कहाँ हैं? ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मेरे सवालों का जवाब दे कि तू कौन है और यहां कैसे आई। मैं और सूरज एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। लाओ भैया। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। क्या भैया, साल में एक बार तो राखी आता है, वो भी आप भूल जाते हैं। सच में भूल गया। नाराज हो गई? ये लो अपना गिफ्ट। अब तो खुश है? थैंक यू भैया। अच्छा, मैं काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हैं?
क्या देख रहे हो जनाब? हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ। मेरे मना करने पर भी तूने सूरज से मिलना नहीं छोड़ा? मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हमारे बराबरी का नहीं है। लेकिन वो मेरे बराबर का है भैया। आप कागज के फोटो को फाड़ सकते हैं भैया, लेकिन दिल में बसे तस्वीर को कैसे मिटाएंगे भैया? अब इस कमरे के बाहर तुम जब ही निकलोगी जब तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, समझी? अब जब मुझे पता चल ही गया है कि भैया मेरे और सूरज के रिश्ते को नहीं मानने वाले, और मैं भी सूरज के सिवाय किसी और से शादी नहीं कर सकती, तो ऐसे में मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। हाँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब तो मुझे सूरज के पास जाना ही होगा। माँ, मैं शादी करने जा रही हूँ और तुम्हारा दिया हुआ जोड़ा पहनकर ही शादी करूंगी। माँ, बस मुझे आशीर्वाद दो। शीतल, तुमने घर से भाग के अच्छा नहीं किया। आज से मैं समझूंगा मेरी कोई बहन थी ही नहीं। यार बोतल खत्म हो गई, अभी तक लल्लू आया नहीं। क्या नागेंद्र भाई, बिन पानी की शराब पियोगे क्या? अबे लल्लू, इतनी देर लगा दी। लाया भैया जी। दारू तो पिया था मगर पानी पीना भूल गया। पानी का परोस से लेने गया था जो इतना देर लगा दिया। नरेंद्र भाई, आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? मेरे चाचा ने मेरी सारी दौलत हड़प ली है, इसलिए मैं पीता हूँ। बताओ ना, साले का काम लगवा दूं। वक्त आने पर बता दूंगा, अभी रात बहुत हो गई है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। अच्छा गुड नाइट, चलता। बाय 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 बाय। मजा आ गया। थोड़ी और पी लूं। नागेंद्र भैया। शीतल, तुम? और ये तुम्हारे साथ कौन है? भैया, ये सूरज है और हम दोनों ने शादी कर ली है। सूरज? कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, रहो। ठीक है भैया। वे तुम्हारे ही घर है। ठीक है। वाव, हाँ? तुम्हारे भाई का घर तो बहुत अच्छा है, बहुत दिल से बनाया है। मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं। दुश्मन की बेटी खुद हमारे घर में। अब मैं हिसाब किताब चुकता करूंगा। शीतल,
क्या बात है भैया? मेरे दोस्त का फोन आया था। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब, अस्पताल में है। उसको कुछ पैसे भेजना था। मैं बहुत नशे में हूँ। सूरज से कहकर ये पैसा भिजवा दूँ। कोई बात नहीं, जाना कहाँ है? ये है पता और ये लो पैसे। सूरज, जल्दी आना। ठीक है। शीतल। जी जी भैया। ये तुमने क्या किया भैया? मैंने अपना पुराना बदला चुकाया है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम आज भी दुश्मनी रखे हो। दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। मेरा सूरज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तेरा सूरज और इस दुनिया में सूरज! अब बदला पूरा हुआ। तो ये है शीतल की सच्चाई जो मैंने आपको बताई। लेकिन इस शादी से हमारे बेटे का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत बहुत ताल्लुक है। हाँ, आपकी बेटी की शक्ल समीर से मिलती है। सूरज और समीर में सूरज? कोई फर्क नहीं है। कोई तो उपाय होगा बाबा। अगर शीतल चाहे तो छुटकारा मिल सकता है। लेकिन बाबा, वो कभी नहीं चाहेगी। मैं उससे बात करूंगा। लेकिन बाबा, ये बात समीर के सामने नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, मैं उसकी आत्मा को यहां बुला लूंगा। आत्मा को बुला लिया? बाबा, वो कैसे? मंत्र शक्ति में बहुत ताकत है। मैं मंत्र पढ़ूंगा और आत्मा खिंचती हुई चली आएगी। लेकिन बाबा, ये काम आप कब करेंगे? आज और अभी। लेकिन बाबा, आज इसलिए ताकि समीर की उस आत्मा से। ठीक है बाबा, आप जैसा बेहतर समझें। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। क्या कह रहा है बाबा? बाबा ने तो मालिक को बेवकूफ बना दिया, वो भी साइंस के जमाने में। ओम हैं क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तो तू आ गई। हाँ बाबा, किस लिए बुलाया मुझे आपने? मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू इनके बेटे को छोड़ दे। लेकिन बाबा, मैं जानता हूं कि तू उससे बहुत प्यार करती है। मुझे लगता है कि तू ये भूल गई है कि तू एक आत्मा है और वो एक इंसान है। तुम दोनों का मिलन तो हो ही नहीं सकता।
और मैं ये भी जानता हूं कि तू अपनी आत्मा के जोर में उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है, और जिस दिन तू उसे छोड़कर चली जाएगी उस दिन वो तुझे भूल जाएगा। देख, मैंने तुझसे वादा किया था कि सूरज तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, और आज मिल गया समीर के रूप में। अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बाबा, मैं आपकी सब बात मान सकती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकती। समीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। बालिका, तू अपने वादे से मुकर रही है। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। बालिका, तेरी ये हिम्मत कि तू बाबा से टकराए, मैं तुझे वहीं भेज दूंगा जहां से तू आई है। ओ चामुंडाई विजय नमः। बालिका, मेरी बात मान जा, अभी भी वक्त है, मुझे मजबूर मत कर। बाबा, आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरे प्यार से जुदा मत करो बाबा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। बालिका, मैं जानता हूं अपने प्यार के साथ कितने दिन बिताए। मैं ये भी जानता हूं कि तू उसे सच्चा प्यार करती है, और सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे को तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन बाबा, अगर मैंने अपना प्यार छोड़ दिया, मैं तो अकेली हो जाऊंगी। हाँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुझे तेरा प्यार एक बार फिर मिल जाए, लेकिन तू एक आत्मा है और समीर जीता जागता एक जिंदा इंसान है। यही कहूंगा कि तू समीर की जिंदगी से दूर चली जा, चली जा, चली जा। तुझे तेरे प्यार की कसम, तुझे तेरे समीर की कसम। बाबा, आपने मुझे कसम क्यों दे दी? समीर मेरा सच्चा प्यार है, और मैं अपनी कसम कभी झूठी नहीं होने दूंगी बाबा। समीर के बगैर मैं नहीं रह सकती। समीर मेरी जिंदगी है, मेरे दिल की आरज़ू है। बाबा, मैं अपने समीर का इंतजार करूंगी। मैं अपने समीर की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ बाबा, बहुत दूर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बाबा, मैं जा रही हूँ बाबा। बाबा, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बाबा। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, यह तो ऊपर वाले की रचाई हुई रचना है। उसकी लीला है। हाँ बाबा, उसकी लीला तो अपरंपार है। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो पागल दिखता है आप लोगों को, वो पागल नहीं है, वो कब्रिस्तान में कब्र खोदता है। हैं? बाबा, मेरी समझदारी में ये नहीं आ रहा, वो पागल कैसे हो गया? उस दिन शीतल की आत्मा को देखकर, ओह, इसलिए वो पागल हो गया। बाबा, हम लोग तो उसे कुछ और ही समझते थे। नहीं, अब उसे शीतल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब वो सब कुछ भूल चुका है, सब कुछ भूल गया है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे समीर, आगे बेटा, तुम कहाँ थे अब तक तुम? अरे मम्मी, थोड़ा काम था, बस ऐसे ही चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी, ये कौन है? अरे बेटे, ये बाबा है, बाबा। बाबा नमस्ते। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रणाम बाबा। काफी देर हो चुकी है, अब तो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, मैं बाबा को बाहर तक छोड़कर आता हूँ, कहीं पैसे मांगने वापस ना आ जाए। अरे काका, आज तूने बड़ी अच्छी बात की है। काका, जल्दी जाओ जा। तुम। कुछ भी बोलते हैं काका। अच्छा बेटे, शादी के बारे में क्या सोचा? जैसा आप लोग ठीक समझे वैसा करें।
अरे वाह, मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा बहुत समझदार है। अरे बेटा किसका है? अरे जाइए, बेटा तो हमारा ही है। हाँ, आपको एक काम करना होगा, रंजित से फौरन शादी की तारीख पक्की करवाइए। अरे ओए, बिल्कुल हो जाएगी।